हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों, ए और बी दो पार्टनर्स एक बिजनेस में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में। बच्चों, हमें उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2024 की। तो बच्चों, बैलेंस शीट है जिसमें लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स है, जनरल रिजर्व है और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस बता रखा है। एसेट साइड बच्चों हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्डिंग, मशीनरी और गुडविल भी है पहले सी बुक्स में। आगे बच्चों में बताया कि एक नए पार्टनर सी को एडमिट करा गया है बिजनेस में 1 अप्रैल 2024 को 1/3 शेयर के लिए। और बच्चों कुछ बातें बता रखी है कि सी 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा और सी का बच्चों गुडविल में शेयर 2 लाख रुपए, बट सिर्फ वो 1,20,000 रुपए ही गुडविल की तरफ ला पाएगा। इतना ही बच्चों वो गुडविल का शेयर ला पाएगा, जबकि एक्चुअली में उसका शेयर इतना है, उसमें से वो सिर्फ इतना ही ला पाएगा। सेकेंड पार्ट में बच्चों बोला कि बिल्डिंग और मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है 5% से। थर्ड पार्ट में बच्चों बताया कि स्टॉक की रिवैल्यूएशन पे इतनी वैल्यू हुई है। फोर्थ पार्ट में बच्चों बोला है कि ये कंप्यूटर और फर्नीचर था जिसे अब तक हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करा, अनरिकॉर्डेड थे, अब हमें उनकी रिकॉर्डिंग करनी है बुक्स में। फिफ्थ पार्ट में बच्चों बोला है कि 1 महीने की सैलरी 30,000 रुपीज की आउटस्टैंडिंग है, अभी फर्म को पे करना है, अभी तक पे नहीं करी है। और बच्चों क्वेश्चन में हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है। तो बच्चों बनाते हैं, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट से शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी सबसे पहले यार ट्रांजैक्शन जाएगी जिसमें हमें बोला है कि बिल्डिंग और मशीनरी को हमें 5% से डेप्रिशिएट करना है। तो बच्चों देखो, बिल्डिंग की हमारे पास वैल्यू कितनी है, 5 लाख रुपए, उसका 5% निकाल लो, कितना आएगा बच्चों, 25,000 आएगा। ऐसे ही बच्चों मशीनरी का निकाल लेंगे, मशीनरी की 2 लाख है, 5% निकालेंगे 2 लाख का, तो बच्चों 10,000 रुपये आ जाएगा। अब देखो बच्चों, हमें बिल्डिंग को 25,000 से डेप्रिशिएट करना है और मशीनरी को 10,000 रुपीज से। अब देखो बच्चों, एसेट डेप्रिशिएट होते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं, बिकॉज एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे। 2 बिल्डिंग अकाउंट 25,000 से और 2 मशीनरी अकाउंट 10,000 से। डेप्रिसिएशन हो रहा था तो बच्चों हमने डेबिट साइड में लिख दिया। आगे बच्चों देखते हैं। देखो बच्चों, आगे थर्ड पार्ट में बोला था कि स्टॉक को हमें रीवैल्यू करने पे इतनी वैल्यू हुई है, रीवैल्यूएशन के टाइम पे इतने का स्टॉक है। देखो बच्चों, बैलेंस शीट में पहले कितने का था स्टॉक, 3 लाख रुपए का था, बट जब उसकी रीवैल्यूएशन कराई गई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, है ना बच्चों, वैल्यू बढ़ गई ना, 3 लाख से बढ़ के 4 लाख हो गई, तो बच्चों स्टॉक की वैल्यू 1 लाख रुपए से बढ़ गई। अब बच्चों स्टॉक एसेट है, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो बच्चों इसे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाय स्टॉक अकाउंट 1 लाख रुपीज, ठीक है बच्चों, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। आगे बच्चों हमें बोला था कि कंप्यूटर है और फर्नीचर है, उसे हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। देखो बच्चों, दोनों ही एसेट है, एसेट को हम रिकॉर्ड करते हैं, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कंप्यूटर 75,000 का है, फर्नीचर 45,000 का है, तो बच्चों इन दोनों को ही क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बाय कंप्यूटर अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट, ठीक है बच्चों, लिख दिया। लास्ट पार्ट में बच्चों में क्या बोला था कि 1 महीने की सैलरी अभी फर्म को पे करनी है, 30,000 रुपीज की आउटस्टैंडिंग है। देखो बच्चों, आउटस्टैंडिंग मतलब लायबिलिटी है, हमें पे करनी है। और बच्चों लायबिलिटी को हम किस साइड रिकॉर्ड करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में करते हैं ना रिकॉर्ड, तो बच्चों इसको डेबिट साइड में लिख देंगे। 2 आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट 30,000 रुपीज, ठीक है बच्चों, सारी ट्रांजेक्शन आ गई हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट की। अब टोटलिंग कर लेंगे, तो बच्चों टोटल करोगे तो हमारा देखेंगे कि हम क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। और बच्चों इसका मतलब क्या है कि रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट निकाल लेंगे बच्चों, कितना प्रॉफिट हुआ है, कैसे निकालेंगे, 2,20,000 में से माइनस कर देंगे ये सारी ट्रांजेक्शंस, तो हमारे पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा। माइनस करने में बच्चों हमारे पास 1,55,000 आ रहा है, रिवैल्यूएशन में बच्चों इतना प्रॉफिट हुआ है। और बच्चों रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम हमेशा ओल्ड पार्टनर्स और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ए और बी के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी ओल्ड रेशियो 3:2 की रेशियो में, ठीक है बच्चों, तो ए को इतना प्रॉफिट मिल जाएगा और बी को इतना मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। आगे बच्चों बैंक अकाउंट बनाने के लिए बोला था, वो बनाते हैं। देखो बच्चों, बैंक अकाउंट के लिए सबसे पहले हमारा ओपनिंग बैलेंस आएगा ना, तो ओपनिंग बैलेंस बच्चों हमारा कितना दे रखा था बैलेंस शीट में, 5,75,000, तो बच्चों डेबिट साइड में लिख देंगे, बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 5,75,000, ठीक है बच्चों। अब आगे बच्चों हमें बोला था कि सी 5 लाख रुपए लेके आ रहा है,
देखो बच्चों आप बताया था ना कि सी 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आएगा और बच्चों सी का शेयर गुडविल में 2 लाख रुपए था, बट सिर्फ वो 1,20,000 रुपए ही लेके आ रहा है। तो 5 लाख रुपए लेके आ रहा है और 1,20,000 रुपए लेके आ रहा है। अब बच्चों इससे क्या होगा, हमारा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा, तो डेबिट साइड में लिख देंगे। तो बच्चों डेबिट साइड में लिख दिया 2 सीज कैपिटल अकाउंट 5 लाख रुपीस और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है 1,20,000। अब बच्चों टोटल देखेंगे तो हमारा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, यहाँ से हम अपना बैलेंस शीट ही निकाल लेंगे जो अगले ईयर के लिए बैलेंस हो जाएगा। बच्चों बैलेंस आ गया हमारे पास बैंक में 11,95,000, बैंक अकाउंट में बच्चों हमने बना लिया। अब आगे बच्चों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो बच्चों देखो इसके लिए भी हमें ओपनिंग बैलेंस की जरूरत है, जो कि बच्चों ए के कैपिटल अकाउंट में हमें बता रखा था इतना बैलेंस है, बी के कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है। तो बच्चों उसको लिख देंगे इनके कैपिटल की क्रेडिट साइड में कि इनके कैपिटल अकाउंट में इतना बैलेंस है, इतना ब्रॉड डाउन हुआ है बैलेंस, 8 लाख ए के में था और 4 लाख बी के में था। ठीक है बच्चों बैलेंस लिख दिया। अब आगे बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट में एक रिजर्व भी था, जनरल रिजर्व था ना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों 1,50,000 का जनरल रिजर्व है जिसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमेशा बच्चों ओल्ड रेशियो में करते हैं, तो 3:2 की रेशियो में हमने से डिस्ट्रीब्यूट करा तो ए को 90,000 मिल जाएगा और बी को 60,000 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों हमारे पास प्रॉफिट भी था, रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ था ना 1,55,000 का जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये प्रॉफिट बच्चों इनके कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट करना होगा, तो बच्चों क्रेडिट कर देंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 93,000 ए के में और बी के में 60,000, इन्हें इतना इतना प्रॉफिट मिला था। ठीक है बच्चों, आगे बच्चों हमारे पास बैलेंस शीट में गुडविल भी था जो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, बुक्स में 50,000 का गुडविल था। अब देखो बच्चों बैलेंस शीट गुडविल तो हमने अपनी बैलेंस शीट में शो ही नहीं करते, सिर्फ परचेज गुडविल को शो करते हैं। और बच्चों एग्जिस्टिंग गुडविल है, ये पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, इसे तो बच्चों हमें राइट ऑफ करना होता है। तो बच्चों राइट ऑफ कर देंगे, पार्टनर से पैसा ले लेंगे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। बच्चों राइट ऑफ भी हमेशा ओल्ड रेशियो में करते हैं, 3:2 की रेशियो में हम गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। तो बच्चों 30,000 ए के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और बी के कैपिटल अकाउंट में भी 20,000 डेबिट कर देंगे। एग्जिस्टिंग गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए जो पहले से बुक्स में था हमें उसे हमेशा राइट ऑफ करना होता है। ठीक है बच्चों, तो गुडविल की अब हमने एंट्री कर दी। अब देखो बच्चों देखते हैं कि न्यू पार्टनर के केस में हमें क्या क्या एंट्री करनी है। देखो बच्चों सबसे पहले तो वो 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है और 1,20,000 रुपीज गुडविल प्रीमियम लेके आ रहा है। देखो बच्चों इसका प्रीमियम फॉर गुडविल तो बच्चों हमेशा हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं ना। और देखो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ बता नहीं रखा कि पार्टनर्स ने किस रेशियो में न्यू पार्टनर को शेयर दिया है। और बच्चों जब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखे हो तो हम यही मान के चलते हैं कि हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। ठीक है बच्चों, जो भी हमारी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है उस केस में वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है। तो बच्चों यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगी हमारी 3:2। ठीक है बच्चों, तो इस रेशियो में हम प्रीमियम फॉर गुडविल को ट्रांसफर कर देंगे। तो बच्चों देखो 1,20,000 का था, हमने 3:2 की रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे हमारे ए और बी, इन दोनों ने सैक्रिफाइस करा था तो इनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए था। तो सी न्यू पार्टनर कंपेंसेशन देगा, 1,20,000 लेके आया था बच्चों, तो 1,20,000 को हमने क्रेडिट कर दिया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 3:2 थी बच्चों सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो 72,000 ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और बी के कैपिटल अकाउंट में 48,000। ठीक है बच्चों, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने 1,20,000 लेके आया था उसे ट्रांसफर कर दिया। और बच्चों 5 लाख रुपए कैपिटल भी तो लेके आया था उसे भी रिकॉर्ड कर लेंगे। बाय बैंक अकाउंट कैपिटल सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे 5 लाख रुपीज। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ध्यान से समझना कि सी सिर्फ 1,20,000 रुपीज लेके आया था, बल्कि उसे लेके कितने आने चाहिए थे। देखो बच्चों उसका गुडविल में शेयर कितना था, सिर्फ 2 लाख रुपए था, जबकि वो सिर्फ इतना ही लेके आया। तो बच्चों ये तो कम लेके आए, इसे तो 2 लाख रुपए लेके आने थे, जबकि वो सिर्फ इतना ही ला पाया है। तो बच्चों मैंने पहले ही बताया है कि जब भी पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं ला पाता या एक पार्ट ही ला पाता, जैसे यहाँ पे 1,20,000 ही ला पाया, थोड़ा सा पार्ट ही ला पाता है, तो बच्चों इस केस में हम पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं
इस रिमेनिंग शेयर से जितना वो नहीं ला पाया। तो बच्चों यहाँ पे भी यही हो रहा है, सी सिर्फ 1,20,000 लेके आया है, जबकि इसे लेके कितने आने थे, 2 लाख रुपीज लेके आने थे। तो बच्चों 80,000 रुपए सी कम लेके आया है गुडविल का शेयर। तो बच्चों उसके हम करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हमारे ए और बी थे, उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। बिकॉज बच्चों ए और बी ने तो सैक्रिफाइस करा था, तो उन्हें तो टोटल कंपेंसेशन मिलेगा ना, 2 लाख रुपए उन्हें कंपेंसेशन मिलेगा उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 1,20,000 तो बच्चों हमने पहले ही ट्रांसफर कर दिया, 80,000 रुपीज अब बच्चों हम उसके करंट अकाउंट से ले लेंगे। बिकॉज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को तो पूरा गुडविल का शेयर मिलेगा, उन्होंने सैक्रिफाइस करा है तो उन्हें पूरा गुडविल का शेयर मिलना चाहिए ना बच्चों। तो यहाँ पे जब भी पार्टनर गुडविल का शेयर नहीं ला पाता तो हम उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट ए और बी का बना रहे हैं तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज उनको कंपेंसेशन मिल रहा है उनके सैक्रिफाइस के लिए। तो बच्चों 80,000 था और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हमारे ए और बी थे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बच्चों मैंने बताया था कि जब कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है। तो बच्चों इस केस में हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 हो जाएगी। इसी रेशियो में ए और बी ने शेयर दिया होगा सी को, तो जिस रेशियो में शेयर देते हैं वही तो बच्चों हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है ना। तो बच्चों हम 80,000 को ट्रांसफर कर देंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ए और बी के कैपिटल अकाउंट में 3:2 के रेशियो में। तो बच्चों हमने ट्रांसफर कर दिया तो ये अमाउंट आगे ए को 48,000 मिलेगा और बी को 32,000 मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने सी का पूरा गुडविल का शेयर ट्रांसफर कर दिया। 1,20,000 तो वो कैश में लेके आया, बैंक के थ्रू लेके आया था जिसे हमने ट्रांसफर कर दिया, और बच्चों 80,000 हमने उसके करंट अकाउंट से ले लिए बिकॉज वो उतना शेयर नहीं ला पाया था। तो इस केस में हम पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसे ले लेते हैं, उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने सारे ट्रांजैक्शन कैपिटल अकाउंट की पोस्ट कर दी। अब बच्चों इसका बैलेंस निकाल लेंगे। देखो बच्चों बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, 11,03,000 रुपीज आ रहा है ए का, उसमें से हम गुडविल राइट ऑफ करा था उसका ट्रांजेक्शन का अमाउंट माइनस कर देंगे तो हमारे पास ए का बैलेंस आ जाएगा। ऐसे बच्चों बी का भी निकाल लेंगे और ऐसे बच्चों सी का आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास पार्टनर कैपिटल का बैलेंस भी पता चल गया हमें। अब बच्चों अब हम बैलेंस शीट बना सकते हैं। देखो बच्चों बैलेंस शीट में हमारे पास क्रेडिटर्स सेम जैसे हमारा पिछली बैलेंस शीट में था वही सेम बैलेंस पे है। आउटस्टैंडिंग सैलरी थी बच्चों, मैंने पहले बताया था कि 30,000 रुपीज की सैलरी फर्म को पे करनी है, लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में शो कर देंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी को। कैपिटल अकाउंट बच्चों हमने अभी बैलेंस निकाला कि इतना इतना बैलेंस था पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, वो लिख देंगे, टोटल आ जाएगा इनका। और बच्चों एसेट साइड में हमारे पास कैश इन हैंड में तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, सेम बैलेंस आ जाएगा। कैश एट बैंक को बच्चों हमने बैलेंस निकाला था ना, 11,95,000 आया था, यहाँ पे हमने उसका बैलेंस निकाला था तो वही बैलेंस लिख देंगे बैलेंस शीट में। स्टॉक की बच्चों हमारी वैल्यू बढ़ गई थी 3 लाख से 4 लाख हो गई तो 4 लाख लिख देंगे। डेटर्स बच्चों सेम है। कंप्यूटर बच्चों हमने रिकॉर्ड करा है 75,000 का था। फर्नीचर भी बच्चों अनरिकॉर्डेड था, अब उसे रिकॉर्ड करा, एसेट है तो 45,000 लिख देंगे एसेट साइड में। बिल्डिंग को बच्चों हमने डेप्रिशिएट करा था, 25,000 से डेप्रिशिएट करा था ना, तो 5 लाख में से 25,000 माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गई आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू। और बच्चों मशीनरी को भी हमने डेप्रिशिएट करा था, 2 लाख रुपए की थी, 5% के हिसाब से 10,000 रुपए हमने उसके डेप्रिशिएट करे थे, उसके वैल्यू रिड्यूस करी थी तो 10,000 माइनस करके लिख देंगे 1,90,000। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ध्यान से समझना कि हमने सी के करेंट अकाउंट को यहाँ पे डेबिट करा है, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि हमने सी से पैसा लिया और सी तो बच्चों अभी लेके नहीं आया, इसका मतलब सी फ्यूचर में लेके आएगा। अब देखो बच्चों फर्म को सी फ्यूचर में पैसे देगा, सी के करंट अकाउंट को बच्चों हमने 80,000 से डेबिट करा है, मतलब सी फ्यूचर में 80,000 रुपीज गुडविल प्रीमियम का शेयर लेके आएगा, फर्म को देगा। तो बच्चों ये तो फर्म के लिए एसेट है ना, बिकॉज फर्म को मिलेगा, अभी तो सी ने नहीं दिया बट बाद में फ्यूचर में तो उसे देना पड़ेगा, हमने उसके करंट अकाउंट को डेबिट कर लिया, वो देगा। तो बच्चों इस केस में हमारा ये सी करंट अकाउंट एसेट बन जाएगा बिकॉज हमें ये फ्यूचर में पैसा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो इसको एसेट साइड में लिख लेंगे 80,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब बच्चों टोटल देखेंगे तुम्हारे पास दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है 25,35,000। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमने बैलेंस शीट बना लिया, पार्टनर कैपिटल और बैंक और रिवैल्यूएशन में बना लिया। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।